ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी पुराना नाटक पूरा हुआ है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है यह दुखधाम है। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है कि ये दुखधाम है। वास्ट डिफरेंट है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने लिए आए हैं। बाबा लेने लिए आया है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते। वे तोड़ नहीं निभाते हैं तो उनको निवृत्ति मार्ग हठ योग कहा जाता है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वह है हठ योग। वह है हठ योग। घर बार छोड़ के चले जाते, वह है हठ योग। जो भी सन्यासियों द्वारा सिखलाया जाता है वो क्या है? हठ योग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है ही गीता। दूसरों का धर्म शास्त्र क्या है उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं। सन्यासी कोई प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं हैं। उन्हों का है हठ योग। क्या है? हठ योग। घर बार छोड़ जंगल में बैठना, उनको जन्म बाय जन्म संन्यास करना पड़ता है। समझा? उनको जन्म बाय जन्म संन्यास करना पड़ता है। सोचो, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो और फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो, और उनको जन्म बाय जन्म संन्यास करना पड़ता है। तुम एक बार ऐसा संन्यास कर लेते हो, हद का नहीं बेहद का। वो हद का करते, सिर्फ अपने घर बार को छोड़ते, बाकी किसी चीज को नहीं छोड़ते। बाकी किसी चीज को नहीं छोड़ते हैं। घर बार छोड़ जाते हैं, जिस रचना को रचा होता है उसको भी छोड़ के चले जाते हैं। वो है हठ योग। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। संन्यास की बहुत वैल्यू है, भगवान उसकी बहुत वैल्यू है। ऐसा नहीं कि सन्यासियों ने जो किया उसकी वैल्यू नहीं, पर कंट्रास्ट बताया जा रहा है कि जब बाप आता है तब भी एक संन्यास करा जाता है। वो है बेहद का संन्यास। उन्हों का है हठ योग और तुम्हारा है राजयोग। उनका है हद का संन्यास और हठ योग, और तुम्हारा है बेहद का संन्यास और राजयोग। तो आज विशेष हठ योग, राजयोग, हद का संन्यास, बेहद का संन्यास। वे तो ग्रस्त व्यवहार छोड़ देते हैं। राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंच से ऊंच को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके। बेहद का बाप है ही वह निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। ऐसा नहीं ग्रस्त व्यवहार से नफरत दिलानी पड़ेगी तब तुमको संन्यास करना है, नहीं। वहां पे ग्रस्त व्यवहार से नफरत दिलाई जाती है। ये विषय वैतरणी नदी है, ऐसा है, ऐसा है। यहाँ ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं दिलाई जाती। बाप कहते हैं अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र पद। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता। सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन, उनको याद करते हैं। वे भी पावन दुनिया चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक और है। यहाँ वो हो नहीं सकती, लेकिन वो दुनिया ही एक और है। जबकि वे ग्रस्त व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। समझी? वो ग्रस्त व्यवहार में ही नहीं रहते सन्यासी, हद के सन्यासी। आपकी बात नहीं।
वो गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं रहते तो वो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वे कभी राजयोग सिखला ना सके, ना बाप कभी हठयोग सिखला सकते, ना सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते। वंडरफुल बात। ना बाप कभी हठयोग सिखला सकते, ना सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते। ये समझने की बात है। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उनको समझाना है, लिखत में सभी को देना है। वहां तो मतभेद हो जाता है, लिखत में होगा तो सभी समझ जाएंगे इन्हों का उद्देश्य क्या है। कि सबको पहले लिखत में पकड़ा दो, उसके बाद अगर सुनाने लगोगे और किसी को लिखत में नहीं दिया होगा तो वहां पे बहस भी हो सकती है। तो बाबा कहते लिखत में सबके पास होगा तो समझ जाएंगे कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। वो पहले ही पढ़ लेंगे, फिर जब आप सुनाने जाओगे तो उनको क्लियर होगा, कोई मतभेद नहीं होगा। अभी तुम समझते हो हम है ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं, व विकारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इसलिए ना कर देते हैं। वहां पे मेंबरशिप ऐसा होता है कि आप कौन से उसके कुल में हो, तो आप लिखवाते हो ब्राह्मण कुल के हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं। ऐसे नहीं लिखवा सकते हो हिंदू है या ये, ऐसे नहीं लिखवाओगे। उन्हें कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के, ना हम शूद्र कुल के मेंबर है, ना विकारी कुल के मेंबर, तो हम उसमें अपने आप को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ना कर देते। हम है आस्तिक, वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को ना मानने वाले, हम है ईश्वर से योग रखने वाले, है ना। सन्यासियों से और जो भी मेंबर होते हैं उनसे आपकी तुलना करके बाबा आपको कितने ऊंचे सम्मान में लेके आ रहे कि आप कौन हो सोचो। लेकिन ऐसे जाके उनके सामने ऐसे नहीं देंगे, नहीं हाँकते रहना हम देखो हम आस्तिक तुम नास्तिक, ऐसे नहीं करना। ये तो अपनी नॉलेज के लिए है कि तुम्हें भगवान ने क्या बनाया है, किसी के सामने जाके ऐसे नहीं करना है। वह ईश्वर को ना मानने वाले और तुम ईश्वर से योग रखने वाले हो। मतभेद हो जाता है ना, समझाया जाता है जो बाप को नहीं जानते वह नास्तिक है, तो बाप ही आकर के आस्तिक बनाएंगे। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी गुड़िया बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में ये बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके लिए बाबा अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हद का संन्यास क्या है, हठ योग क्या है और राजयोग क्या है। सन्यासी भी कहते हैं कि हम राजयोग सिखाते हैं, पर वो कभी राजयोग सिखा ना सके। बाप कहते मैं कभी हठयोग सिखा ना सकूं, मैं कहूंगा ही नहीं कि मैं हठयोग सिखाने आया हूँ। कभी बाबा ने कहा प्राणायाम करो, हाँ ये ऐसे टांग ऐसे सिर पे ऐसे, बहुत सिंपल। बाप को याद करना है। कैसे याद करना है? बुद्धि से याद करोगे, मन बुद्धि बाप की याद में लगाओगे, ऐसे याद करोगे ना, टांग ऐसे हाथ ऐसे, ये ठीक है। ये तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, आत्मा थोड़ा तंदुरुस्त रहेगी इससे। आत्मा की तंदुरुस्ती राजयोग, ठीक। तो पहले पहले तो बुद्धि में यह बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, उनसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया, उनसे ही हुआ ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना, अपने धर्म को भूल गए हैं। ये भी तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है। ये भूलना भी है, ये ड्रामा में नूंद है। तब तो फिर बाप आकर के स्थापन करे ना, नहीं तो फिर बाप आए कैसे? अगर भारतवासी भूले ना हो तो बाप आए कैसे? क्या करने आए? बाबा कहते फिर बाप क्या करने आए? कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्राय लोप जरूर होना ही है। कहते हैं ना, बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांग पर खड़ा है। तो मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूट पड़ी है, यानी वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि इसका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टालियां कितनी खड़ी हैं?
तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं? तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है ना, सारा ज्ञान है। बाप कहते तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो, जाने के नहीं जाने हो। अब ये सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, चक्र को फिरना जरूर है। बुद्धि में ये रखना है, अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे, अब हमको वापस जाना है। मन मना भव मध्याधि भव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे। यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाप ही आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये है सदगति के लक्षण। अभी सब कहाँ पे है? दुर्गति में। और सदगति के लक्षण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सदगति के लक्षण हैं। ये कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? बाप के फिर लक्षण क्या है? ये सदगति के लक्षण है। दुर्गति के लक्षण भी पता है, कोई गुण नहीं है, कोई कला नहीं है, और दुर्गति के लक्षण है। सदगति के लक्षण 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, ये सदगति के लक्षण है। और किसने दिए? बाप ने। तो जिन्होंने दिए उनके फिर लक्षण क्या है? वे ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही है। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं, प्रजापिता के ही औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता के औलाद तो सब हैं, परंतु वे लोग इन बातों को नहीं जानते, को जानते नहीं है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे उच्च, भारत के ही वर्ण गाए जाते। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। 84 जन्म लेने हैं ना, तो इन वर्णों से पास करना ही होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। ये साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब है शांति घर में, शांति घर में जाए कि नहीं जाते हैं, परंतु ये रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय तो कोई बता ना सके। टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क हो गया सोचो। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस और वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना फर्क हो गया। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह ही नहीं सकते। सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर ही ना सके। बाप की महिमा ही अपनी है। देखो, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, बाकी सबकी महिमा भी अलग अलग है, और बाप की महिमा भी अलग है। करते क्या है? भक्ति करते हैं ना, तो सबकी महिमा एक कर देते हैं। तो बाबा कहते बाप की महिमा तो अपनी ही है ना। वह पूज्य, सदैव पूज्य है, सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से पहले जो आते हैं वे पूज्य से पुजारी बनते हैं।
पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती है, एग्जीबिशन में कितने आते हैं, परंतु फोटो में कोई निकलते हैं क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। आते तो बहुत सारे हैं, हाँ, पर बनने के लिए तो बहुत थोड़े आते हैं ना। ऐसे तो सारे ही बन जाए, फिर तो सबको पता पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है तो सब आके चटक जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा ने भी इस ड्रामा के अंदर बड़ा वंडरफुल के रखा है। एक साधारण तन में आ जाता है बाबा, साधारण तन में आता है बाबा, कोई ऐसे नहीं। अभी कहते हैं कलंगी अवतार होना चाहिए, कलंगी अवतार होना चाहिए, ऐसे कहते हैं कि वो पता नहीं किस पे चढ़ के आएंगे। तो वो वही इंतजार करे जा रहे, वही इंतजार करे जा रहे कि वो वाला रूप बना के आएंगे तो सारा जितने भी है हिंदू धर्म के वो तो सारे ही चटक जाएंगे। वो छोड़ेंगे थोड़ा है, वो तो सारे ही मान लेंगे हाँ भाई आ गए कलंगी अवतार बोला हुआ था आ गए। बाबा ने कहा था मैं आऊंगा, पर मैं कैसे आऊंगा? हाँ, मैं ये थोड़ा बताया मैंने किया और फिर तुमने क्या से क्या बना दिया, कैसे मैं लास्ट में आगे सब बताता हूँ, मैं ऐसे आता हूँ, मैं फिर कल्प ऐसे ही आऊंगा, सब कुछ बताता हूँ, फिर तुम भूल जाते हो। मैं निराकार तुम्हें याद नहीं रहता हूँ, साकार तुम्हें याद रहता है, तो साकार को याद करते रहते हो और साकार का स्वरूप ही अपनी बुद्धि में रखते हो। अगर तुम सभी साकार हो, मैं भी साकार में आने लगूं, फिर तुम मेरा और तुम्हारे पार्ट में अंतर क्या है? हाँ, आत्मा परमात्मा दिखते एक जैसे हैं, छोटी सी बिंदी है, पर पार्ट में तो जमीन आसमान का अंतर होगा ना। तुम भी वैसे पार्ट में जाओ शरीर लेके, मैं भी शरीर लेके बच्चा भी बनूं, बड़ा भी हूँ, पालना भी लूं, तो रिटर्न भी तो देना पड़ेगा। मेरे भी माता पिता हो तो मुझे तो यहाँ पे सारा वो स्थापित करना पड़े। अगर मैंने अपने वो सारे स्थापित नहीं किए तो तुम कैसे फॉलो करोगे? भगवान कर रहा है। इसलिए तो सारे मर्यादाएं स्थापित वो ऐसे बना दिया है कि भगवान का ही रूप है, तो ये सब मर्यादाएं उनके नाम पर लिख दी है। फिर कोई और श्री कृष्ण के लिए क्या लिख दिया, राम जी के लिए क्या लिख दिया, कोई और आता उसके लिए कुछ और लिख देते हैं, जो दिल में आता सो लिखते चले जाते हैं। लेकिन जबकि महिमा तो सब अलग अलग है। तो ये बाप जाने बाप के बच्चे जाने, तो आते तो बहुत है पर निकलते कोई कोई है। क्यों निकलते हैं कोई कोई? क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। सब सोचते तो है कि हम लक्ष्मी नारायण बन जाए, किसी को भी बताओ तो वाह कितनी अच्छी बात है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत जो लगेगी उसका किसी को ध्यान ही नहीं है। अब यहाँ से बैठे वो दिखाया वो सीट है, देखो लक्ष्मी नारायण कितनी अच्छी है, उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं रहा है। और सिंपल से जिनको पहुंचना है ना उनके लिए बहुत सहज लगेगा, तो इसलिए तो मेहनत है ही नहीं, एक बात को ही तो याद करना है और क्या करना है। और जिनको नहीं पहुंचना है ना उनको मुश्किल लगेगा, अरे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना, तोड़ निवाह कैसे? तो मेहनत लगेगी उनको, उनके लिए मेहनत हो जाएगी। और जिसको पहुंचना होगा उसके लिए मेहनत नहीं लगेगी, उसको सहज लगेगा, पर कौन कह रहा है बस इतना ही सुनाई देगा, ऐसा ही होगा ना। और मेहनत उन्हीं को लगेगी हाँ जिनको बनने में होगा अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, चलो घर चलते हैं, तो अपने घर जाके आराम से बैठ जाएंगे चादर ओढ़ के। फिर कोई कष्ट आएगा फिर आ जाएगी, नहीं थोड़ा बहुत तो सुनना चाहिए, फिर वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना सुनेंगे इतना छोड़ेंगे, इतना सुनेंगे इतना छोड़ेंगे। अच्छा खाने पीने के, हाँ चलो वो तो कर लेंगे, अपने हाथ में ही है खाने पीने का, तो पवित्र नहीं बना जाता है। अच्छा कहीं जाना पड़े तो क्या करना है? अब इतनी बार पूछेंगे तो कहीं खा लो भैया, तुम जितना खाना चाहो जाओ खाओ। और जिसको बनना है ना उसको एक बार सुना नहीं और बस छोड़ा नहीं, उसको कभी मेहनत नहीं लगेगी, उसके पास युक्तियां अपनी हो जाती है, बाबा उसको बताता जाता है और वो आत्मा करती जाती है। जिसको नहीं करना है ना वो सुनती भी रहेगी और प्रश्न भी उठाती रहेगी, ऐसे कैसे? अभी हम किसी के घर जाए तो वो ऐसे लेकर आ जाए तो कैसे नहीं खाएंगे? हाँ खाना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो सारा रिलेशन खराब हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा, ऐसे कैसे?
हाँ ठीक है, खा लो, मना थोड़ा किए, खाओ खाओ और फिर अपनी स्थिति बिगाड़ो। वहां से वो प्याज लहसुन का वो खा के आ जाते हैं, फिर बाबा योग नहीं लग कुछ हो नहीं रहा, धारणाएं पूरी की नहीं, हाँ तो योग में अनुभूतियां कहाँ से हो जाएंगी? धारणा हो तो वही तो अनुभव हो। तो जिन्होंने अनुभव किए उन्होंने सहज स्वीकार किए। बाबा ने कहा है ना, बस छोड़ा, खत्म, पूरा हो गया। बाबा ने ऐसा क्या, ये नहीं खाना, हाँ पवित्र रहना, अच्छा ठीक है, किसने कहा? बाबा ने कहा, बस खत्म। बाबा बैठे है, बाबा अपने आप मदद करता चला जाता है, उनको मेहनत नहीं लगती है। और जिनको थोड़ा कम होता है उनको बहुत मेहनत लगती है, उनके पास बड़े सारे तर्क आ जाते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, वहीं से पढ़ लेते हैं ये कौन सी वाली आत्मा है, कौन से युग में आने वाली है, शुरू शुरू में नहीं आ सकती है, बाद में आने वाली आत्मा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ क्योंकि और ही प्रश्न करना कुछ होता नहीं है, तो प्रश्नों का और ही पोता में लेके आगे बैठ जाती है आत्मा, क्योंकि उसको करना नहीं है, क्योंकि मंजिल बहुत उसके लिए भारी हो जाती है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, माला में आने वाले दाने कोटों में कोई ही निकलते हैं। नारद का भी मिसाल है ना, उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो? कहा मैं लक्ष्मी को वरूंगा। नारद जी चले लक्ष्मी को वरने, अचानक से आकाशवाणी हुई, कहाँ जा रहे हो? मैं लक्ष्मी को वरने जा रहा था। तो वहाँ पानी पड़ा था ऐसे नदी में, उन्होंने कहा रुको, पहले नदी में देख लो जरा अपनी शक्ल। तो उन्हें ऐसे देखा, ओह बंदर जैसी, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं था, मैंने ऐसे बनाया हुआ है ना, किससे कहानियां बनाई हैं, शीशे तो होते नहीं थे, शीशे होते थे, ऐसे कहानियां बनाई हैं, ये कहानी है, माना ये एक एग्जाम्पल है, ये उस रीति से एक वो बताया है कि जो संगम पर हम बच्चे हैं, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा कहते हैं पहले अपनी शक्ल देख लो। उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, किसको कहा? नारद को। लक्ष्मी को बनने लायक हो, प्रजा तो बहुत बननी है, राजा फिर भी राजा है, राजा फिर भी राजा है, एक एक राजा को ना लाखों प्रजा रहती है। पुरुषार्थ तो ऊंच करना चाहिए, राजाओं में भी कोई बड़ा राजा कोई छोटा राजा है। अभी कहा जाए कि कौन से राजा बनोगे, अभी हम यहाँ सिंहासन लगा दें वैसे ऐसे छोटे छोटे, एक बड़ा सा लगा दें और कह दें अच्छा चलो जो किस में बैठना चाहता है वो बैठ सकते हैं। एक बड़े वाले बिल्कुल छुट्टी है, वहां से गेट खोलना और एकदम भागते हुए आना, सारे सिंहासन लगे हुए हैं, किस पे बैठना चाहता, जिस पे जो बैठ जाएगा। उस समय ये कहना ये मैं छोटे पे कोई भी नहीं बैठेगा, मैं छोटे पे बैठूंगा, कोई नहीं, सब भागेंगे बड़े वाले सिंहासन पर। तो राजा तो ये भी राजा है, कोई राजा छोटा होगा कोई बड़ा होगा। भारत में कितने राजाएं थे? कितने राजाएं थे? कितने थे? भारत में कितने राजाएं थे? सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं, वे सतयुग से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है और राजाओं को कम, थोड़ी कम। एक महाराजा की गद्दी, एक राजा की गद्दी, तो थोड़ा फर्क तो रहेगा। क्या बनना चाहते हो? महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज, उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का? लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे या राम सीता का? क्या चाहिए? तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे।
माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे। यह तो वंडरफुल बातें है ना, और कोई जगह यह बातें है ही नहीं, और कोई जगह ये बातें नहीं होती, और कोई जगह ये बातें ही नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते ऐसे समझो हम एक्टर्स हैं, हम एक्टर्स हैं। अब हमको वापस जाना है। ये याद रहे, इनको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। इस बात को बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते, मैं तुमको वापस 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 ले जाने आया हूँ। ये है रूहानी यात्रा। ये यात्रा बाप के सिवाय कोई करा ना सके। भारत की महिमा भी बहुत करनी है। ये भारत होलीएस्ट लैंड है। माना हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमने भारत की महिमा करनी है? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है दिल्ली में, वहां जा रहे हैं, तो वहां भारत की पहले बहुत महिमा करनी है। ये भारत होलीएस्ट लैंड है। सर्व का दुख हरता और सुख करता, सबका सदगति दाता एक ही बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। वह बाप सबका लिबरेटर है। उनका यहाँ भारत में बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भर शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको जानते नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हैं बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्च करते हैं। अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। ये राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें तो है ही नहीं। यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। कृष्ण को सर्वशक्तिमान नहीं कहा जाता। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की तो कोई बात होती ही नहीं है। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिमान इस समय राज्य के समय में ज्यादा कौन है? इस समय सृष्टि में सर्वशक्तिमान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं। वे चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वे विश्व के मालिक बने, ये कायदा ही नहीं है। ये कायदा नहीं। वो चाहें कि अगर सोच लें कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, कोशिश भी करें और पूरा विश्व हमारे कब्जे में हो सकता है। वो बाबा बता रहे कि वो इस समय सर्वशक्तिमान है, उनका धर्म बहुत पक्का है, पर ऐसा हो नहीं सकता। ये कायदा ही नहीं। बाहर जितने भी हैं सब क्रिश्चियंस ही हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बाबा कहते हैं वो विश्व के मालिक बने, वह कायदा ही नहीं। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियंस की है, नहीं तो उनों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। सोचो, वो तो लास्ट में आए हैं। देवी देवता धर्म शुरू का है, उसकी संख्या तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी संख्या कम है। क्रिश्चियंस की संख्या इस समय ज्यादा है, वो जबकि लास्ट में आए हैं। परंतु 3 धर्मों में यह धर्म सबसे तीखा है। सबको हाथ कर बैठे हैं। इसको हाथ लगा दिया वो भी बन गया, इसका हाथ लगा दिया वो भी बन गया। सबको हाथ कर बैठे हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। सुना राज की बात? उन्हीं के द्वारा फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल जाता है, तो वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन बीच में भारतवासियों को ही मिलना है। भले अभी भारत माना उस अवस्था में नहीं है, वो लड़ते रहेंगे और भारत हमेशा समझौता कराता रहता है। समझौता अभियान जितना भी होता है भारत से ही जाता है।
समझौता कर लो, समझौता कर लो। अगर बीच में भारत को बिठा दिया जाए, माना भले कोई भी हो उसके राज्य में, यानी उस समय की गद्दी पे कोई भी बैठो, तो एक माना जैसे कहते हैं ना धरती का एक वो जैसे धरती है ना ये भारत, तो इसका एक लॉ ही है समझौता करना। तो इसीलिए लड़ाई इसको पसंद नहीं है भारत को पसंद नहीं है लड़ाई कराना। तो इसलिए वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हो, शांति बनी रहे, शांति बनी रहे, लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो। तो वो कहते हैं अगर गुस्सा इतना हो गया ना हमको, तो भारत कभी शुरुआत नहीं करता, माना भारत कभी शुरुआत नहीं करता। वो देखता है जितना ज्यादा समझौता हो सके, जितना शांति हो सके, बात को मान के इतना ठंडा किया जा सके उतना वो ऐसा कर। ये भारत की महिमा है, क्योंकि भारत है होली लैंड, भगवान के जन्मभूमि है, इतनी माना वैल्यू है भारत की। तो इसीलिए लड़ता कोई और है और मक्खन भारतवासियों को ही मिलता है। कहानी तो पाए पैसे की है, पर अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य कितने बेसमझ हैं, एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते तो बेसमझ ही हो पड़े हैं। समझते भी गरीब है, साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं शिव बाबा, इस समय प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पढ़ते रहते हैं। ये भी ड्रामानुसार पढ़ते रहेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, अभी का ये गायन है, परंतु ये किसको पता नहीं है कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता, कल पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, हिलना नहीं चाहिए। जो हो रहा है एक्यूरेट है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पाले में, ऐसी पढ़ाई करे जो ऊंच पद प्राप्त करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।